हेलो फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, कल के लिए एनालिसिस करेंगे। 25 अगस्त एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा लेट हो गया बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों के लिए आ जाए। तो कल का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव हो सकता है। एट द सेम टाइम आज मार्केट काफ़ी ट्रिकी था, तो आज के लिए मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा सभी सब्सक्राइबर के लिए। आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा, तो हिट द लाइक बटन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कल बहुत अच्छी गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर की तरफ मार्केट आया, और आज की तरफ मार्केट की क्लोजिंग है 17,607 के आसपास। तो देखो, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके चेक करोगे तो मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, जो रेजिस्टेंस की लेवल थी कल की। इवन हम लोग इसको ओपन कर देंगे सारे लेवल्स को, तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जो लेवल्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी 17,600 के आसपास, इसी के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। तो जनरली क्या है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर यहां से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो मार्केट में गैप अप हो या मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो पॉजिटिविटी के साथ, राइट। तो यहां पे अगर फ्लैट ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा डेली टाइम फ्रेम पे, ये लेवल्स मार्क करके रखो बहुत अच्छे से। इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट। अब देखो, यहां पे जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगी वो आएगी 17,675, जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जो हमेशा डेली एनालिस्ट की वीकली वीडियो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहां पे 675 पे लेवल आएगी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 718 और 720 जो मैं यहां से आपको बता रहा था एग्जैक्टली, देखो इतना इंपॉर्टेंट काम किया इसने, अब यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, ठीक है। 718 को पकड़ना मत, ऊपर का हाई देखोगे तो 725 है और यहां का लो देखोगे तो 710 है। तो 720 के आसपास, ठीक है, 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो 720 के आसपास एक इंपॉर्टेंट मार्केट का लेवल है। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां से पहला रेजिस्टेंस 675 पे आस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 720 के आसपास होगा। अगर मार्केट सीधा यहां पे गैप अप ओपन हो जाता है, राइट, तो 720 के आसपास, तो यहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहां ओपनिंग होने के बाद दो चांस है, एक तो मार्केट नीचे आए 675 पे सपोर्ट उठाए और फिर ऊपर की तरफ मूव करे। ऊपर की तरफ लेवल कहाँ आएगी, 750, इसको देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 758 760 के आसपास लेवल आएगी, राइट। ये देख लेते हैं, यहाँ पे 764 के आसपास, 760 के आसपास लेवल आएगी। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ पे आए, सपोर्ट ले और फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट यहाँ पे आए, सपोर्ट न लेते हुए इसको ब्रेक डाउन करके फिर से 17,600 पे लेवल पे आए। जनरली अब देखो, कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट इतनी रैली करते हुए ऊपर गया, राइट। अब ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई। अब मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से फिर से एक बुलिशनेस मार्केट में दिखाया जाएगा, और जब यहाँ पे रिटेलर बाय करेंगे फिर से मार्केट को यहाँ पे डंप किया जा सकता है, राइट। तो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में, तो मोस्ट प्रोबेबल कुछ भी हो सकता है। दैट इज द चांसेस कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाए हाफ सेशन में और नेक्स्ट सेशन में गिरावट होकर मार्केट, इतना नहीं होने वाला, ये मत गलत कंसिडर मत करना, लेकिन यहाँ पे फॉल हो सकता है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इसको पकड़ के मत लेना सर कल फॉल ही ना होगा तो, ठीक है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऊपर चला जाए तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल हम लोग चीज़ें देखेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन में, अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। आज देखो मार्केट ओपनिंग फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मैं आपको और एक चीज़ें बता दूँ। अगर चार्ट अगर देखते हैं ना, आज कंप्लीट यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग डे था, सबको यही लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हुआ। कॉल और पुट ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, कॉल साइड में यहाँ पे देखो पूरे लॉसेस, पुट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं है, पुट में पूरे के पूरे चेंज इन द पॉइंट नेगेटिव में है। तो कहीं ना कहीं इवन आप यहाँ पे 17,600 का कॉल पुट भी देखोगे तो देखो दोनों ही यहाँ पे प्रीमियम में डिक्रीमेंट हुआ है, राइट। और दोनों के कितना है, 60-60, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे एज पर द स्टैडल थियरी दिख रही है। अब यहाँ पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पे चलते हैं और मैं लेवल बताता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लोग हमेशा मतलब पूरा वीडियो देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या था, पहली बात, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया। मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पे आपको मॉर्निंग में व्यू मेरा बता दिया था
शायद ही कोई बताता होगा विल ट्राई टू सेल द पुट, राइट। 9:15 को मैसेज था कि मैं पुट सेल करूंगा। दूसरी चीज, मार्केट में टेक रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड। 9:37 को मेरा दूसरा मैसेज था, लेट्स सी व्हाट हैपन। जो मैंने बोला वो ही किया। 17,550 इन द मनी होते हुए मैंने शॉर्ट किया 102 पे, ठीक है। 86 कितना लो लगा होगा उसका, आप देख सकते हो आगे जाके, जिन्होंने देखा होगा 74, 67, 54, 20,000 का प्रॉफिट 44 रुपीज़ पे भाई, 60 पॉइंट्स इन सिंगल लॉट, राइट। तो देखो इतना बड़ा अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है अगर सही तरीके से चीज़ें। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इतना कॉन्फिडेंस, ये 17,550 मैंने जो इन द मनी शॉर्ट किया कि मार्केट ऊपर क्यों ही जाएगा, राइट। तो उसके बाद में 17,600 भी शॉर्ट किया था 74 पे, ये भी 5,000 के ऊपर प्रॉफिट देके गया। आप इसका लो जाके चेक कर सकते हो कितना है, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो चीज़ें आगे देखते हैं किस तरीके से होती है, राइट। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 9:37 को इस कैंडल में मैं आपको बता रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मार्केट में रिजेक्शन डाउन साइड से है, और पहले से मैं वही थ्योरी बता रहा हूँ। और इसी जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, कौन सी कैंडल में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड कैंडल पे पिवोट के नीचे हाउ आई कैन गो लॉन्ग, राइट, और ये मार्केट ऊपर ही क्यों जाएगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। कल का एनालिसिस का वीडियो, ये वाला वीडियो कितने लोगों ने देखा होगा, ध्यान से फिर से जाके देखो। उसमें मैंने एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि ऑप्शन चेन में आते हैं तो 17,500 में आप देखो OI कितना है, सबसे हाईएस्ट OI 85,87,000 आज के डेट में। कल के एनालिसिस में मैंने क्लियरली आपको ये चीज़ बोली थी कि 17,500 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लुकिंग फॉर द OI, राइट। आज का मार्केट का लो देखोगे, चेक करते हैं मार्केट का आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट आपको 17,499.65 वगैरह, मतलब 17,500 से ही मार्केट ने जब टच किया, रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ जा रहा था। पहला पॉइंट तो 17,500 वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां से रिजेक्शन लिया मतलब मार्केट कैन गो ऑन अपसाइड। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे बताता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंपली अब आपको देखो, यहां पे हम लोग चार्ट को छोटा करते हैं, और चार्ट को छोटा करेंगे तो एक चीज़ है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भी देखोगे तो आपको क्लियरली पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ से कंटिन्यू गिर रहा था, ठीक है, कल ऊपर के डायरेक्शन में गया। अब यहाँ होने के बाद अब सबके दिमाग में क्या है, जब मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ है तो सबके दिमाग में पुट है। देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ तो हल्के सा ऊपर नीचे होकर ऊपर की तरफ गया हुआ है। अगर यहाँ पे ये कैंडल बनाई जाए, मैं चैलेंज बता दूं आपको, इतने लोगों ने यहां पुट बाय किया होगा, भर भर के रिटेलर ने पुट बाय किया, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर ओपन हुआ, जाने की कोशिश की, नीचे आया, रेड कैंडल उन्होंने बनाई जानबूझ के, क्योंकि लोग यहां पे पुट बाय करें और वो लोग सेल करें, राइट। तो जब ये रेड कैंडल बनी और इतनी बड़ी रेड बनी तो बहुत लोगों ने पुट बाय कराए। अब क्या होता है ना, जैसे ही मार्केट ने पुट बाय करवाए और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो एक पॉइंट था कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है, और यही ट्रैप यहाँ पे किया गया। तीसरी चीज, यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन क्यों आया, मैंने कौन से कैंडल में एंट्री बनाई, तीसरे। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी। मार्केट यहां पे ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, फिर रेड कैंडल बनी, और एग्जैक्टली इसी लेवल पे, कौन सी लेवल है, 38,654 655, यहां पे सपोर्ट ले लिया, नीचे की तरफ गया लेकिन क्लोज हो गया। अब चेक करो तो यहां पे क्लोज होने के बाद सेकेंड कैंडल, निफ्टी यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी यहां पे सपोर्ट उठा रहा है, और इस कैंडल का लो इस कैंडल के ऊपर है। फिर तीसरी जो कैंडल बनी ये भी पॉजिटिव बनी, तो कहीं ना कहीं इस जोन पे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया था, राइट। और यहाँ पे लो देखो कंटिन्यू ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा था कि मार्केट ऊपर के साइड में जा सकता है, राइट, दैट वाज वेरी क्लियर। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी टुक द सपोर्ट फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, जो कल का एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा था। तो निफ्टी ने भी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी थोड़ी नीचे आने वाली है। तो देयर वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो जो कैंडल बनाई गई निफ्टी में वो ट्रैप था, ठीक है, ये यहां पे क्लियर हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट 17,500 सपोर्ट, ये दूसरा पॉइंट जो ट्रैप का, जो इसके बाद कंफर्म हुआ बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया था। अब तीसरी बात, यहां पे ये जाके ऊपर में ये लेवल थी, लेकिन बैंक निफ्टी सीधा ऊपर क्यों नहीं जाएगी, देखो
बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। पहला पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, क्यों रिजेक्शन है, कल का क्लोजिंग है तो यहाँ पे रिएक्ट होगा। और दूसरा पॉइंट, इसको चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करें। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल। जब इतना बड़ा फॉल हुआ तो 3 बार बैंक निफ्टी यहाँ टेस्ट की, तो यहाँ जाके क्या ऐसे ही चला जाएगा सीधा ऊपर? ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ करेगा। तो दैट वाज मोस्ट प्रोबेबल कि यहाँ पे अब क्या होता है ना, बहुत लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। अब देखो, पहली बात तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो ये जब कैंडल बनी तो आपको ये कैंडल के यहाँ इस लो के नीचे, आपको इस जोन के नीचे निकल जाना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। पहली बात तो देखो, ऊपर में लेवल है और नीचे में लेवल है, आप एंट्री बीच में कर रहे हो, फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी चीज, अगर आपको एंट्री करनी है तो इसको जाने दो, आने दो, फिर ऊपर जाने, मतलब ठीक है, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। जब ये नीचे आएगा तो आपको आपके लेवल पे फिर से एक एंट्री बनी और देखो बैंक निफ्टी बूम हो गया यहाँ से। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे न ट्रेड करते हुए यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करें। अगर करते तो छोटा सा स्टॉप लॉस बुक कीजिए, फिर मार्केट को नीचे आने दीजिए और फिर अपने लेवल पे सपोर्ट पे आएगा तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये दोनों एक साथ मिलेगा और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको बता दो, सेम जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी भी लिया, निफ्टी भी नीचे आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। दूसरा पॉइंट, हम इस चीज को हटा देते हैं, इस लेवल को। अब मैं आपको बताता हूँ 2.35, आप देखो कि यहां से सपोर्ट लिया, 2.35 का रेजिस्टेंस लेवल है जहां से बैंक निफ्टी नीचे आया। आप सीधा सीधा चार्ट को जाके देखो या फिर इसका रेजिस्टेंस देख लो। अब सेम चीज अगर हम लोग निफ्टी में भी करते हैं तो आपको कुछ चीजें क्लियर होगी, राइट। दिस इज बेसिकली निफ्टी चार्ट। अब मैं इस 2.35 को हटा देता हूं और हमारे लेवल से निकाल लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे कल का हाई है तो यहाँ तो रिजेक्शन लेना बनता है मार्केट ने, तो एग्जैक्टली निफ्टी थोड़ा सा वीक ही था तो यहाँ पे रिजेक्शन तो जरूर लेगा, ये फॉल तो जरूर होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट जाएगा, ये आएगा, फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे वो वोलेटिलिटी निफ्टी में आज ज़्यादा थी, तो ऐसे समय पे आप ये समझ जाओ कि मार्केट में प्रीमियम मीटिंग डे चल रहा है, तो बहुत अच्छे से टॉप या बॉटम आपको पकड़ना पड़ेगा बाय और सेल करने के लिए। अगर मैं सिंपल इसको हटा दूं तो आपको दूसरा जो कंफर्मेशन है वो ऑब्वियसली इस चार्ट से भी देखा और ये 2.3 भी आयो आपको बता रहा है कि रेजिस्टेंस। कल किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था 2.35 पे कि 23 अगस्त को काम नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, बिल्कुल ये है क्योंकि यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो भैया यहाँ पे आप निकल जाओ, राइट। यहाँ पे तो निकल गया होते कि चलो क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कल उन्होंने कमेंट किया, जो भी बंदा है, मुझे किससे कुछ लेना देना नहीं है, बहुत लोग आते हैं कमेंट करने के लिए। अगर कल आपने कमेंट किया, अब देखो इस जोन से मैंने जब एंट्री बनाई तो पहला पॉइंट 17,500 सपोर्ट था, दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया था तीसरे कैंडल में, तो मैंने भी निफ्टी में तीसरी कैंडल क्लोज होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया था 2.35 पे। तो इसीलिए ये स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंट्री किया एंड आई अगेन प्रूव, ठीक है, यहां से यहां तक मैंने, ठीक है, आप बोलते हो यहां से यहां मेरा स्टॉप लॉस उठा, यहां से यहां तक मैंने 20,000 कमाया सिर्फ 7 लॉट पे, वो भी शॉर्ट करके सेल करके, राइट, सिर्फ यहां से यहां तक। तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है तो प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा बनता है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो टारगेट भी बहुत बड़ा होता है आपका, राइट। और आज कोई आके बताया नहीं कि 2.35 पे निफ्टी में बहुत अच्छा काम किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल हुआ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दोनों तीनों देखो, यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे भी एंट्री मिली, तीनों 3 टारगेट डन हुए, 3 ट्रेड पावरफुल ट्रेड मिले आज 2.35, लेकिन कोई आके नहीं बताएगा। निगेटिविटी भरी है लोगों में, ठीक है, खैर उन लोगों को छोड़ देते, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात, तो मैं हमेशा 2.35 यूज नहीं करता हूं, लेकिन जिस समय मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, तो हमें सब कुछ देखना होता है। तो 2.35 के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया भी कब कब देखना है। तो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आ गया, बट मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था पुट बाय करने, क्योंकि फाइनली मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, राइट। तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स। अब देखते हैं आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको चीजें आप सीख जाओ, राइट। अब आगे देखते हैं कि अभी आप चेक करोगे, इसको निकाल देते हैं, एक्सजेस निफ्टी को निकालते हैं, तो यू विल फाइंड द इंटरेस्टिंग थिंग। देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी में वो देख रहा था तो इट वाज वेरी क्लियर कि एक्सजेस निफ्टी ऑलमोस्ट गैप ओपन होकर ऊपर की तरफ मूव किया है। कितना ऊपर की तरफ हाई लगा है, यहां से देखो ऑलमोस्ट 167 पॉइंट। और मैं यही बात कर रहा था कि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, अब यहां पे आके सपोर्ट लेता है
या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट। अगर ये यहाँ से कहीं से देखो यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर इस जोन से सपोर्ट लेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में मार्केट यहाँ कहीं दिखता है 741 के ऊपर तो हमारी पॉजिटिव ओपनिंग ही होगी, और ये अगर इसके नीचे आता है और इसको ब्रेक डाउन कर जाता है और फिर से यहाँ पे मिलेगा तो हमें फिर साइडवेज ओपनिंग मिल सकती है। नाउ अगर मार्केट यहाँ इस जोन पे कहीं ना कहीं, अब देखो क्या है ना कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है तो इसको नीचे ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। लेकिन मॉर्निंग में देखते हैं कहाँ मार्केट रहेगा, इस जोन पे रहता है या नहीं रहता है। अब देखते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर, अब हमारी जो लेवल्स बन के आ रही है उस हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,655 और 681 है, राइट। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, देखो गैप ओपनिंग होगा तो ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया कि 718 720 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो यहाँ पे भी बन के आ रही है ऑलमोस्ट 720 और 725, ठीक है, सेम लेवल है यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। शायद फिर वो पहला टारगेट हो, या फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर ऊपर की तरफ चला जाए। ऊपर की तरफ मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ 772 है, और उसके ऊपर चला जाता है तो ऑलमोस्ट आपको 825 और 825 टू 835 का जोन दिखेगा। कहाँ से आया तो यहाँ से आपको दिख सकता है। आप थोड़ा सा ये चीज़ें चार्ट को सिंप्लीफाइड करके देखोगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। तो ऊपर की तरफ जो जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, बट मोस्ट प्रोबेबल हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। अगर प्राइस एक्शन में सपोर्ट दिखता है यहाँ पे तो हम लॉन्ग चले जाएंगे, पुट सेल करेंगे, या फिर अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो जाता है, अगर एचडीएफ निफ्टी नीचे आता है 680 और 655 और यही ओपन होता है और यहाँ पे रेड कैंडल बनती है तो हम लोग मॉर्निंग में बिंदास यहाँ पे इसके नीचे जाते हुए कॉल शॉर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, मार्केट यहाँ पे तो आएगा ही, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा और मार्केट यहाँ पे 595 भी आ सकता है। अगर मार्केट ने ये भी ब्रेक कर दिया तो समझ जाना 525 वेरी इजी, राइट। क्योंकि अब लोग थोड़े से बुलिश होने लगे, क्योंकि कल की क्लोजिंग पॉजिटिव है, आज की भी क्लोजिंग पॉजिटिव है, तो कल यहाँ फिर से मार्केट में लोग बाइंग करने जाएंगे, बाय करेंगे और यहाँ से सेल करवा के सबको ट्रैप किया जा सकता है। अगर 595 तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 17,600 की जो कॉल है जो अभी 60 के आसपास पड़ा हुआ है, राइट, तो 17,600 के प्राइस को भी शायद कल यहाँ पे जीरो करवाया जा सकता है, ठीक है। 17,600 कॉल और पुट को भी आप देखो कितना होता है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो 525 और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो लेवल आएगी आपकी 442 और 469, 442 और 469। तो कल का इंटरेस्टिंग डे रहेगा, संभल के ट्रेड कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस जोन पे ओपन होता है तो हमें सोच समझ के ट्रेड करना है, ऐसा बनने वाला है या फिर मार्केट ऐसा बनने वाला है, राइट। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल। और अगर इसको पॉजिटिव जाना है तो ओपन होकर सीधा ग्रीन कैंडल बन के ऊपर ऊपर चले जाएगा तो पुट शॉर्ट करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबल इस तरह से मार्केट होना चाहिए। तो दीज आर द ऑल पॉइंट। और अगर गैप डाउन मतलब साइडवेज ओपनिंग होती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाए तो भी हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप होल्ड करिएगा। मार्केट फिर से ऊपर जाने के चांसेस बहुत रेयर है। अगर आपको यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और इसके लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर दिन भर आने के चांसेस बहुत कम है। 100% नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कम है, बिकॉज इन ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी वर्क्स ऑलवेज। तो जो भी बातें हैं अनुमान की बातें, ये सारी चीज़ें हम लोग कल कर सकते हैं। देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, किस तरह से रिएक्ट होता है। बाकी चीज़ें टेलीग्राम पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता ही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और देखो कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी लाइक करो। जो मेरे सब्सक्राइबर है बहुत अच्छे से, आप फैमिली हो मेरी, तो आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सपायरी।